शुद्ध सियासत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हत्या के आरोपी आज पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, जिस पर विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही है। यूपी के डीजीपी कह रहे हैं कि पुलिस ने 5 आरोपियों को हथियारों की बरामदगी के लिए उठाया था। 2 आरोपी भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में तनुज दीक्षित ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तनुज जी भी हमारे साथ हैं। तनुज जी, विपक्ष का कहना है आम सारे कि ये सरकार बुलडोजर वाली सरकार है, इनकाउंटर वाली सरकार है। इनकाउंटर धर्म को देखकर किए जा रहे हैं। इनकाउंटर के बाद जब पकड़ा गया, वीडियो में दिख रहा है साहब, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है, हमें ऐसा भागना नहीं चाहिए था। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अपराधी जो है वो देश छोड़कर नेपाल जा रहे थे, क्योंकि अब्दुल हामिद के 3 बेटे हैं, जो उनमें से एक नेपाल में रहता है और बहराइच से नेपाल बॉर्डर वहां 125 किलोमीटर की दूरी पर है। तो निश्चित रूप से उनका भागना, वहां से यही सोच रखा था कि वो देश छोड़ के भाग जाएंगे तो शायद वो हत्या से, इसके आरोपों से शायद वो बच जाएंगे। लेकिन सही समय पर पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया और उन्हें पकड़ा गया है, हथियार बरामद किए गए। और देखिए उस एनकाउंटर में कोई मारा नहीं गया है। ये एनकाउंटर में वो बयान देने की स्थिति में है, और अगर ये फेक एनकाउंटर होगा तो बयान देंगे। लेकिन क्यों पहले से पार्टियां, राजनीतिक दल इस तरीके के पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब आरोपी जीवित है, आरोपी बयान देने की स्थिति में है, तो वो बयान देंगे कि उनके साथ क्या घटना घटी है। लेकिन ऐसे में सीधा पुलिस प्रशासन को, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करना, सरकारों पे आरोप लगाना, ऐसा निश्चित रूप से गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके के लोग, अच्छा आप बताइए, जब गोपाल मिश्रा की हत्या हुई तो वो हथियार उनके घर में कैसे मौजूद हुए जिससे उनकी हत्या की गई? कहां से आए वो हथियार? कितना बड़ा सवाल है ये। आज एनएसए की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है कि सभी आरोपियों पे की जाएगी। तो इसका मतलब साफ है कि जो प्रकरण चलेगा उसमें एनएसए की धाराएं भी जुड़ेंगी। और निश्चित रूप से जो अवैध हथियार रख रहे हैं, जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, और घर में ले जा करके राम गोपाल मिश्रा, जिसकी उम्र 23 साल थी, उसको मारा गया है। तो ऐसे में ये सारे सवालिया प्रश्न जो है वो इन पे भी, और ऐसे जो अन्य आरोपी हैं, इसमें टोटल 11 आरोपी, 6 नामजद जो है, उन्हीं के ऊपर सवाल भी उठता है। हथियारों की प्राप्ति भी हुई है बॉर्डर से, और ये सभी सवाल की कटघरे में है। ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगा। तनुज जी, मुसलमानों के इलाके हिंसा का केंद्र क्यों बनते हैं? क्या ऐसा इसलिए है कि ऐसे इलाकों में हिंदू धर्म से जुड़े कार्यक्रमों के प्रति असंवेदनशीलता जो है, इंटॉलरेंस ज्यादा बढ़ता जा रहा है दिनों दिन? तनुज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तनुज जी से हमारा संवाद नहीं हो पा रहा है। राजेश जी, तनुज जी से भी एक सवाल ले लेने दीजिए। तनुज जी, यूपी में उपचुनाव है, क्या इसलिए तनाव है? कि किसी भी जातिगत मामलों में राजनीति करना, ये विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि जो मामले वाकई में संवेदनशील हैं और इस तरीके से अगर हुए हैं, तो उनको किसी तरीके से पहले शांतिपूर्वक उस माहौल में आने की बहुत आवश्यकता रहती है, बजाय उसमें आग में घी डालने का काम करने के। खास करके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होना तय है, ऐसे में राजनीतिक सियासत जो है अपनी अपनी जगह पार्टियां कर रही हैं। लेकिन आप बताइए कि क्या ये सियासत करना इस दौरान, इस दरमियान सही है? एक ऐसी संवेदनशील घटना है जिसके अंदर 50 से ज्यादा स्थानीय हॉस्पिटल, मॉल, शॉपिंग की जगहें, घर, जहां पर आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, ऐसे गंभीर मसलों पर क्या सिर्फ समुदाय विशेष का बचाव करना कितना सही है? क्या ये गलत नहीं था जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई? क्या ये गलत नहीं था? और देखिए, ये जो इनकाउंटर हुआ है, ये मैं फिर दोहराता हूँ, इसके अंदर किसी की अभी तक मृत्यु नहीं हुई है। तो ये चीज भी ध्यान रखने योग्य है कि ये इनकाउंटर कितना सटीक, कितना सही और कितना व्यवस्थित हुआ है। इसके खुद बयान वो आरोपी जिनके साथ इनकाउंटर हुआ है वो देने के लिए सक्षम है। वो अपने बयान रजिस्टर्ड करा सकते हैं कोर्टों में। बिल्कुल ठीक है तनुज जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तनुज जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। यूपी में सरकार से लेकर विपक्ष तक बहराइच में हुई हिंसा का माइलेज लेने की कोशिश में है।